हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ जूनियर ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑडिट यानी कि जिन्होंने कॉमर्स के एग्ज़ाम भरे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें मैंने पर्सनली सारे खुद ये लिखे हैं, ठीक है। और अब तो आप समझ चुके होंगे, मैक्सिमम चांस है हर क्वेश्चन के आने का। तो ये 100 क्वेश्चन है ना, जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है लगभग 35-40 क्वेश्चन सीधे आपको पड़े होंगे इसमें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, एक रिक्वेस्ट है, दोबारा बोल रहा हूँ। जो ऑप्शन है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। जो भी इसके बाकी के 3 पॉइंट है ना, जैसे एक सही है, जो बाकी 2 गलत है ना, 3 गलत है, उनके ऊपर भी ध्यान देना, ठीक है। क्यों? अरे भाई, अगर एक सही है ना तो बाकी किसी ना किसी के लिए तो सही है ना। समझाना चाहे मुझे नहीं आ रहा, लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, चारों ऑप्शंस ध्यान से कर लेना। आपको 35-40 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं भाई, मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी आ सकते हैं, है ना। तो ध्यान दे दीजिए, 20 मिनट की वीडियो है भाई। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, बहुत एग्ज़ाम पेपर के आने हैं अभी इसके, क्या नाम है इसका, कॉमर्स के, और जनरल पेपर भी फॉलो कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए, पहला पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी पलट सकते हैं। खैर चलो, आई थिंक मुझे पंजाबी में घुसना चाहिए, मैं ऐसे ही हिंदी बोल रहा हूँ। वीडियो देखने वाले मेरे सारे यूज़र पंजाबी हैं। ओके, तो आगे आप देखो, मैं पंजाब तो ही हाँ, ऐसा सोचो मैं बाहरों हाँ। ओके, आई एम फ्रॉम पंजाब। तो चलो शुरू कर दें। When a partner is admitted into a firm, okay, which account is generally क्या लिखा है, generally credited with his goodwill, share of goodwill? ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? कैश, गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट? दसो भाई। आंसर जेरे पा देंगे, डोंट वरी, आंसर मैं आज ही पा दूंगा, टेंशन नहीं, लेट नहीं पाता मैं। टैलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन, टैलीग्राम का लिंक पे आओ तो नाल दी नाल आंसर पा दूंगा मैं। ये नहीं पाता, आंसर जरूर नाल दी नाल पा दूंगा मैं, क्योंकि हूँ इन्ना टाइम नहीं है, कोई 30 तरीक ਨੂੰ पेपर है। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने चार्ज होंगे? PNL ਨੂੰ, कैपिटल ऑफ पार्टनर ਨੂੰ, ड्राइंग ਨੂੰ, या फिर करंट अकाउंट ਨੂੰ। ओके, इन केस ऑफ एडमिशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय, बताओ भाई, ऑल पार्टनर्स इक्वली, ओल्ड पार्टनर, ऑल न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो, न्यू पार्टनर्स ओनली। अगे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म। एक पार्टनरशिप फार्म से कितने बंदे मैक्सिमम हो सकते हैं? 20, 50, 100 या कोई लिमिट ही नहीं है। अगे देखते हैं, वैन गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स दी एंट्री इज़, है ना, केड़ी जनरल एंट्री होएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, या फिर कोई भी नहीं, मतलब इन्ना जो कोई नहीं, वैसे एंट्री होएगी कोई ना कोई। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, किनू ट्रांसफर होएगा? रिवेलेशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू रेशियो, या रिटायरिंग पार्टनर। ओके, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग, इंपॉर्टेंट है ये। देन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली उन्होंने कैपिटल के रेशियो च, एज पर एक्सपीरियंस या एज पर सीनियोरिटी? दसो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इफ मैंशनड इन पार्टनरशिप डीड, एट विल ऑफ पार्टनर, ऑलवेज मैंडेटरी, नॉट अलाउड। अगला देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला देखते हैं, गुडविल इज शॉन इन बैलेंस शीट, ओहो इन्ना आसान। करंट एसेट अपना, फिक्सड एसेट इंटेंजिबल च, इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट। अगला देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू, कैश अकाउंट ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कैपिटल पार्टनर, गुडविल ਨੂੰ ਜਾਂ PNL ਨੂੰ। ਇਹ ऑन डिमांड ਲੈਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬਣਾਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ। प्रीमियम बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू, ओल्ड पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशो, ऑल पार्टनर्स इक्वली, या किसे च भी नहीं। ओके, अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एग्रीमेंट बाय नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल, ऑल ऑफ दिस ईजी है, कर लोगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अकर्स व्हेन चेंज इन PNL रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, डेथ,
फार्म क्लोजिस ये तो बहुत आसान है यार. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5 6 8 या 12. Which of these which of the following is not a feature of partnership? Unlimited liability, artificial person, mutual agency, sharing of profit. अगला देखते हैं. P&L appropriation account is real account, personal, nominal या none. ये तो आसान है यार, important भी है. When new partner brings goodwill in cash, entry केड़ी होएगी? Cash account to goodwill account, cash account to old partners capital account, goodwill to partners capital account, partners capital to goodwill. Easy है but technical थोड़े जे क्या है ना, diplomatic confusing जे है. Okay. At the time of admission, accumulated loss is transferred to revaluation, capital account of old partners, new partners capital account, none. अगला देखते हैं. Goodwill is valued at average profit method, super profit method, capitalization method या all of these. The concept which assumes business is to continue forever is consistency, going concern, prudence या matching. ये आसान है भाई. Anticipate no profit but provide for all possible losses is a principle of cost concept, prudence, matching या realization. Assets are recorded at purchase price as per cost concept, realization, money measurement concept या matching concept. आसान है यार, ये simple basics of accounting है. Recording only monetary transaction is dual, money measurement, realization या periodicity. Closing stock is valued at cost or NRV, whichever is lower based on cost concept, matching, prudence या consistency. Consistency concept means same accounting policies every year, same profit every year, same capital every year या none. मैंने थल्ले काट लिए कितने बंद हो जाए है ना. Which principle matches revenue with cost? Matching principle, conservatism, dual aspect या realization. Realization concept states that record profit when earned, record revenue when cash receipt, record revenue when goods delivered, ownership transferred, none. अगला देखते हैं. लांगे तो नहीं, कटिया तो नहीं कोई. अरे अरे बड़ा हो गया मुझे लगता है. हाँ एक मिनट रुको. Dual aspect principle means debit equal to credit, asset equal to liability plus capital, both A and B या कोई भी नहीं. Recording transaction at actual cost is based on cost concept, conservatism, matching concept या consistency. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਬੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਿਊਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਈਏ. ਇੱਕ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਰਸ, ਐਟਲੀਸਟ 40 45 ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਣੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ. ਤਾਂ ਉਹ 40 45 ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੇਵਲ 3 ਕਵਰ ਕਰੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ. ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਸਿੰਪਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ. ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ascertainment and control of cost, tax planning या shareholders wealth. अगला देखते हैं. Fixed cost per unit decreases when production increase, production decrease, remains as same, none. Variable cost per unit increase with output, decreases with output, remains constant, none. देखो ईजी किन्ने ने पर करो या वही जिन्हों पता नहीं. प्राइम कोस्ट इंक्लूड्स डीएम, डीएल या डीई है ना. डायरैक्ट मटीरियल, लेबर या एक्सपेंसिस. प्राइम कोस्ट तीनों होंगे हैं. किहड़ा नहीं होंदा? डायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट लेबर. डायरैक्ट मटीरियल फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरैक्ट कोस्ट ओनली. कन्वर्जन कोस्ट प्राइम कोस्ट माइनस डायरैक्ट एक्सपेंसिस, डायरैक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कोस्ट प्लस एडमिन कोस्ट. कोस्ट सेंटर इज लोकेशन फॉर कोस्ट कलेक्शन, पर्सन फॉर कोस्ट कंट्रोल, एक्टिविटी फॉर अकमुलेशन, ऑल ऑफ दीज. पीरियड कोस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर,
selling and distribution cost, factory overheads, prime cost. Joint products are main product, byproduct, two or more products of equal importance, none. Opportunity cost means notional cost of next best alternative foregone, historical cost, standard cost या कोई भी नहीं, none. Costing method used in transport industry is job costing, contract costing, operating costing या process costing. ਹੁਣ ਆ ਗਏ 15 क्वेश्चन कॉस्ट शीट चो. वर्क कोस्ट किनू कहते हैं? फैक्ट्री कोस्ट प्लस एडमिन कोस्ट, प्राइम कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज एडेड टू वर्क कोस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्राइम कोस्ट. फैक्ट्री कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कोस्ट, वर्क कोस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेलिंग कोस्ट. Office and admin overheads is added after work cost, cost of sales, selling overhead या prime cost. Carriage inwards is treated as DM, direct material, factory overhead, admin overhead, selling overhead. देखो मैं तेज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम घट तो घट लगे यार, है ना, कि 15-20 मिनट, हालांकि 15 जरा कंप्लीट नहीं होना, 20 मिनट से पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए. Cost sheet is prepared for फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोस्ट असर्टेनमेंट, टैक्स ऑडिट या नन. प्राइम कोस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री कोस्ट, कोस्ट ऑफ सेल्स, ऑफिस कोस्ट या नन. कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क्स कोस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड्स, प्राइम कोस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री कोस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, वर्क कोस्ट प्लस, हालांकि तुम आप पढ़ सकते हो, अलग अलग मैंने बोलने की लोड़ नहीं. COGS की होंगे ऑप्शंस खुद देख लो यार, मैं थोड़ा जिहा मैं भी थक रहा. देखो वीडियो रोक रोक के देख लो, एडी किहड़ी दिक्कत है. सैलिंग प्राइस किनू होंदा है? COGS नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, देख लो की होंदा है ना. पैकिंग कोस्ट किनू कहते हैं? इज ट्रीटेड एज डायरैक्ट मटीरियल च होंदा है, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड या एडमिन ओवरहेड च होंदा है. बैटरी घट गई भाई अपनी, कोई ना, 20% है. अब नॉर्मल लॉस की होंदा है? एडिड टू कोस्ट, इग्नोर फ्रॉम कोस्ट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट या नन. देखो कितने ना कितने बुक करांगे, है ना. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज शोन इन कॉस्ट शीट एज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडिड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स. बाकी अगला आप पढ़ लो. आइडल टाइम वेजेस आर चार्ज टू, दसो भाई, डायरैक्ट च, इनडायरैक्ट, एडमिन या सेलिंग च. डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज एडमिन ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है या डिस्ट्रीब्यूशन है. हुण आ गए 10 क्वेश्चन मटीरियल कोस्ट चो. EOQ किनू कहते हैं? इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एसेंशियल, बाकी आप पढ़ लियो. बिन कार्ड इज मेनटेन्ड बाय स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट या ऑडिटर. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मीन्स फिजिकल वेरिफिकेशन, क्वार्टरली, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक, बाकी दो आप पढ़ लियो. मटीरियल रिकोगनीशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट. मैक्सिमम लैवल किनू कहते हैं? रीऑर्डर लैवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, बाकी तीन आप पढ़ लो भाई, लंबे लंबे है यार, वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं. देखो रोक थर्ड तो नानी है, इन्होंने तीनों चो देख लो एक बारी. मिनिमम स्टॉक लैवल इंश्योर्स नो स्टॉक आउट, नो ओवर स्टॉकिंग, मैक्सिमम ऑर्डर नन. ओके. ABC एनालिसिस बेस्ड ऑन, दसो भाई, देखो एनुअल कंजम्पशन हो सकती है वैल्यू होते, बाकी तीन आप पढ़ लो. स्क्रैप वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम, किस चो निकलती है? कॉस्ट ऑफ मटीरियल चो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चो या सेल्स चो, कॉस्ट ऑफ सेल्स चो या नन. इन प्राइसिंग मटीरियल इशू, FIFO assumes फर्स्ट परचेज इशूड फर्स्ट, लास्ट परचेज इशूड फर्स्ट, ये तो आसान है. जस्ट इन टाइम एम्स एट मैक्सिमम स्टॉक, जीरो स्टॉक, मिनिमम वेस्टेज, बोथ B एंड C. देख लो एक बारी. पार्ट C 35 क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जिन्हों चो दो टॉपिक ने. पहला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, 20 क्वेश्चन आप डिसीजन मेकिंग के पूरे करांगे इत्थे. रेलेवेंट कोस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कोस्ट डिसीजन मेकिंग की केड़ी होंदी है? फ्यूचर कोस्ट, पास्ट कोस्ट, हिस्टोरिकल कोस्ट या बुक वैल्यू.
ਹੁਣ ਮੇਕ ਔਰ ਬਾਈ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰਡ, ਵੇਰੀਏਬਲ, ਅਵੋਇਡੇਬਲ, ਫਿਕਸਡ ਕੋਸਟ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕੋਸਟ। ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ, ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर या कुछ भी नहीं। शट डाउन पॉइंट इज़ वेयर सेल फिक्स कोस्ट के बराबर आ गई, सेल वेरीएबल के बराबर आ गई, सेल टोटल के बराबर आ गई, कंट्रीब्यूशन फिक्स के बराबर आ गया। हुण कंट्रीब्यूशन की होंगे सेल माइनस वेरीएबल, सेल माइनस फिक्स, सेल माइनस टोटल कोस्ट, सेल माइनस एडमिन कोस्ट। ब्रेक ईवन पॉइंट तो मतलब भी पता ब्रेक ईवन पॉइंट का, चलो ये मैं दस देना, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, एक ऐसी सिचुएशन से पहुँच के जिन्ना माल विक रहा मतलब जिन्ना आपां नूं प्रॉफिट हो रहा है भी उन्नी अपनी कोस्ट लग रही है, जिन्ना अपना मतलब कि पैसा बन रहा है। ओके, फिक्स कोस्ट डिवाइडेड, देखो फार्मूले आप पढ़ लो, सही वाला मैं दस दियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किनू कहते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक ईवन, बाकी तुसी आप पढ़ लो। डिफरेंशियल कोस्ट इज़ डिफरेंस इन टोटल कोस्ट अंडर अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड कोस्ट, बुक कोस्ट या नन। पीवी रेशो किनू कहते हैं भाई, चारों ऑप्शन पढ़ लो, आंसर दियो, लिख लो आंसर, रात तक पै जाने ने, 10 तो पहला मैं पा दूंगा आंसर। इन पीवी रेशो फिक्सड कोस्ट हैगी है 80,000, ये पीवी रेशो हैगी है भाई 40%, ब्रेक इवन सेल फाइंड करनी है, दस दो लाख, 2 लाख, 80,000 से 50,000। शट डाउन डिसीजन डिपेंड्स अपॉन, देखो भाई कंट्रीब्यूशन फिक्स कोस्ट तो बढ़ गया, घट गया, बराबर आ गए सेल ते वेरीएबल, या दोनों भी ते सी। In accept reject special order decision is based on variable cost and capacity, fixed cost only, historical cost या none. When sales mix changes, break even analysis is done on the basis of composite PV ratio, individual PV ratio, बाकी आप पढ़ लो। ये न्यूमेरिकल आ गया, खुद देख लो एक बारी। सेल्स 4 लाख है, VC 240 है, फिक्सड 120 है, बाकी प्रॉफिट दस दो भाई, आसान है यार, उन्हें भी मैं दसूँगा, ठीक है। इन प्रोडक्शन मिक्स डिसीजन लिमिटिंग फैक्टर्स इज जनरली मटीरियल अवेलेबिलिटी, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, या सारे। रेलेवेंट कोस्ट ऑफ मशीन फॉर रिप्लेसमेंट डिसीजन इज ओरिजिनल कोस्ट, बुक वैल्यू, या करंट रिप्लेसमेंट कोस्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू भी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज नॉन एज जीपी रेशियो, क्या बात है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, फिक्स्ड कोस्ट रेशियो। Which cost is irrelevant for decision making? Sunk cost, opportunity cost, differential cost, या relevance cost? If break even point is BEP 10,000 units, margin of safety 4,000 units, actual sale की है भाई, उन्हें तो आसान है यार। If contribution per unit 20, ठीक है, पूरा पढ़ लो यार, सारा न्यूमेरिकल मैं बोलने लग गया। हुण एंडले 15 क्वेश्चन रह गए जो कि बजट ते हैं। ओके, बजट इज़ अ statement of actual performance, statement of future plans in monetary terms, historical cost sheet, या ledger account. Which is not a feature of budgetary control, feature oriented, performance measurement, historical reporting only, a coordination. Master budget is a combination of, ऑप्शन आप पढ़ दो, जवाब दियो, चेक करो, सोचो कितने नंबर आए थोड़े कॉमर्स चो। द स्टार्टिंग पॉइंट इन बजट प्रिपरेशन इज जनरली कैश बजट हेल्प्स इन, देख लो ऑप्शन देख लो फिर जवाब दियो, इनकम टैक्स प्लानिंग से हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म च करता है, या वर्किंग कैपिटल च करता है। फ्लैक्सीबल बजट इज़ यूज्ड व्हेन कोस्ट फिक्स है, कोस्ट फ्लैक्सीबल है, एक्टिविटी लेवल्स चेंजेस फ्रिक्वेंटली। प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, देख लो। जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB starts from last year figures, zero base, the budget which contains estimates of all inflows and outflows of cash. Control ratios in budgetary control includes activity ratio, efficiency ratio, capacity ratio. Long term budgets are usually prepared for long term ਲਈ, देख लो भाई। which budget is considered as a key budget? Sale budget, cash budget, purchase budget, production budget. In flexible budget, variable cost per unit is constant, increasing, decreasing, none. The technique, देखो एंडले दो तुसी आप पढ़ लो हुण, ठीक है, फिर मैंने जवाब दियो। ये लो एक तो मॉक टेस्ट सीखे, फाइनैशियल अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चन से, कोस्टिंग अकाउंटिंग के 35 सी, मैनेजमेंट के
30 ਸੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵੀ 35 ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।